दोस्तों आपका स्वागत है लेवल्स वाले के यूट्यूब चैनल पर। आज हम निफ्टी का वीकली प्राइस एक्शन कंफर्मेशन ट्रेड प्लान देखेंगे, नो इंडिकेटर, सिर्फ चार्ट के अकॉर्डिंग पर। आपने देखा मैंने वन डे का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा दिया है। डेली चार्ट पे निफ्टी अभी रेंज मार्केट में है। आपने देखा होगा जो ये 26,000 का जो ये लेवल है के आसपास से स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को आपको मिल रही है। यहाँ से आपने देखो यहाँ पर भी सेलिंग आई थी और फिर इसके बाद यहाँ से भी सेलिंग आई थी, देखने को मिल रही है सेलिंग। और नीचे के साइड 25,550 से 25,600 का ये है एक सपोर्ट जोन है। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक मार्केट 26,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक ट्रेंड साइडवेज या कंट्रोलिंग बियर्स रह सकता है। आपको बुलिश जाना तब तक आपको वेट करना होगा 26,000 का, जब तक ऊपर के साइड नहीं जा सकता है। तो दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में। तो दोस्तों 1 आवर का हमने ये चार्ट लगा दिया और 1 आवर चार्ट पर क्लियर आपको दिख रहा होगा लोअर हाई स्ट्रक्चर बनता हुआ। जो यह प्राइस आपने देखा होगा ये 25,650 से 25,850 के बीच में कंसोलिडेशन कर रहा है। इसका मतलब ये है कि बायर्स वीक है और ऊपर जाते ही सेलिंग आ जाती है। आपने यहाँ देखा वो यहाँ से मार्केट धीमे धीमे करके यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ सेलिंग आ गई, फिर यहाँ से धीरे से करके ऊपर गया, फिर यहाँ सेलिंग आ गई, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर सेलिंग आ। ये मतलब धीरे धीरे करके बायर्स है बट स्ट्रॉन्ग सेलिंग ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट ये चीज़ आप देख रहे होंगे यहाँ से धीमे धीमे करके ऊपर जाने की चांसेस ज़्यादा ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब यही है कि बायर्स वीक हैं लेकिन ऊपर जाते ही सेलिंग आ रही है। तो आपको ये जो दो मैंने लेवल्स बताया 25,650 और 25,850 के बीच कंसोलिडेशन कर रहा है। या तो इसका ब्रेकआउट होना चाहिए तो इसका ब्रेकडाउन होना चाहिए दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, तो समझते हैं कि क्या कैसा सेटअप प्लान बन रहा है। तो दोस्तों अभी हमने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है। 15 मिनट के चार्ट पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो लेवल दिख रहा है वो अपने को एक ही लेवल दिख रहा है। ये चीज़ आपको दिखता होगा क्लियर चार्ट पर 25,820 से 25,880 का यहाँ से बार बार रिजेक्शन कैंडल हो रहा है। ये जो लेवल है यहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा है। जब तक 15 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं देती तब तक बाइंग को अवॉइड करो। आपको ये चीज़ को नोट कर लेना अपने चार्ट पर। जब तक इस लेवल के ऊपर बाइंग नहीं आती है, कैंडल नहीं क्लोज करती, तब तक का ट्रेड को अवॉइड करना है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और डाउन साइड के लिए आपको मैंने बताया 25,650 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक डाउन साइड के लिए सोचना भी नहीं बिल्कुल। भाई इसके नीचे सोचना भी नहीं है ना उसके ऊपर बीच में, ये दोनों जगह अवॉइड करना है बिल्कुल। अब चलिए हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। दोस्तों 5 मिनट के चार्ट पर सिर्फ एंट्री टाइमिंग के लिए यूज़ करें। यहाँ पे मार्केट फेक ब्रेकआउट भी दे सकता है, इसलिए बिना कंफर्मेशन के एंट्री लेना बिल्कुल बेकार है। 5 मिनट के लिए आपको समझ में आता हो या एंट्री टाइमिंग के लिए यूज़ करते हैं लोग। यहाँ से फेक ब्रेकआउट ही दिखता है, ज़्यादातर ब्रेकआउट मिल जाता है, इसलिए या तो 15 मिनट पे ही आपको अपना एनालाइज ट्रेड प्लान करना चाहिए। अब चलिए हम आपको बताते हैं इस वीकली का क्या अपना स्ट्रक्चर रह सकता है, क्या अब जो मंडे से लेकर फ्राइडे को अपना क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग 15 मिनट के चार्ट पर समझते हैं चल के। तो दोस्तों आपको बाइंग के लिए जो मैंने आपको अभी बताया है 25,880 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो जिसका पहला टारगेट अपने को मिल सकता है। और एक चीज़ और याद करना, और 5 मिनट पे रीटेस्ट होल्ड भी करे तो तभी बाइंग मिल सकती है। इसका पहला टारगेट हो सकता है 25,980 का और दूसरा रहेगा 26,050 का, और जिसके स्टॉप लॉस रखेंगे वो अपना रखेंगे 25,820 का। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं सेलिंग के लिए कि क्या सेलिंग के लिए क्या हो रहेगा। तो सेलिंग के लिए दोस्तों ये लेवल याद रखना 25,620 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज देता है और पुल बैक पे रिजेक्शन मिलता है तो तभी अपने को सेलिंग करना है, जिसका पहला टारगेट रहेगा 25,520 का और दूसरा रहेगा 25,450 का, और जिसका एसएल रखेंगे वो रखेंगे अपने लोग 25,680 का। तो ये चीज़ नोट कर लेना। और जो अपना ये नो ट्रेड जो जोन है, एक मिनट, जो नो ट्रेड जोन है वो यही है 25,650 से और 25,800 के
बीच कोई भी ट्रेड नहीं करना। यहाँ ये एरिया जो है वो ट्रैप का है। और रिस्क मैनेजमेंट जो रखना है आपको, सिर्फ कंफर्मेशन पर ट्रेड ले, एक ही टाइम पर ही एंट्री ले और स्टॉप लॉस को कंफर्म करें और मतलब फिक्स रख के ही स्टॉप लॉस लगा करें। अगर आपको ऐसे ही प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग प्लान चाहिए हो तो लेवल्स वालों को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।